आज प्रातः 25 मई 2024 दिन शनिवार पुणे की पवित्र भूमि में आज सत्संग प्रारंभ हुआ है। भक्तमाल की चर्चा करते हुए हम एक ऐसे भक्त की चर्चा करेंगे कि जो कि महाराष्ट्र की पावन पवित्र भूमि पंढरपुर के नाम से जाना जाता है और माता पिता सेवक भक्त हुए ये। राम राम। 25 मई 2024 प्रातः का सत्संग। आज पूना में हैं हम और एक परम भागवत भक्त की चर्चा करेंगे। माता पिता की सेवा में इतने रत हैं कि उनके दर्शन करने के लिए भगवान आते हैं। हम भक्तमाल की चर्चा कर रहे हैं। पुंडरीक नाम है उनका और नित्य प्रति प्रातः से प्रातः 25 मई 2024 दिन शनिवार आज पुणे से सत्संग भक्तमाल का आप श्रवण कर पा रहे हैं। भक्तमाल की चर्चा भी चल रही है। आज एक ऐसे भक्त की चर्चा करेंगे कि भगवान के भक्त नहीं है, वो माता पिता के भक्त हैं। माता पिता की सेवा में इतने रत हैं कि उनके दर्शन करने के लिए स्वयं भगवान आते हैं। महाराष्ट्र में पंढरपुर एक जगह है, वहां एक ब्राह्मण दंपति के यहां एक बच्चे ने जन्म लिया और उसका नाम रखाया पुंडरीक। इतना मेधावी बालक, शास्त्र वेदों में पारंगत, प्रातः से सायं तक की दिनचर्या है कि माता पिता की सेवा करना, उनके मन मुताबिक संपूर्ण कार्य करना। भगवान भी ललायित हैं वैकुंठ में पुंडरीक के दर्शन करने के लिए। एक दिन संध्या बंधन भोजन आदि से निवृत्त होकर के माता पिता विश्राम कर रहे हैं। पुंडरीक पहले पिताजी के चरण दबा रहे हैं। पिताजी को निद्रा आ गई तो पुंडरीक अपने मां के चरण दबाने लगे। बड़े भाव से चरण दबा रहे हैं। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी पुंडरीक के दरवाजे में खड़े होकर के, पुंडरीक, बेटा पुंडरीक, हम कृष्ण और रुक्मिणी आए हुए हैं द्वारिका से, आप हमारे दर्शन करो, आपसे मिलने आए हुए हैं। मुस्कुरा करके पुंडरीक ने कहा कि मैं मां की सेवा कर रहा हूं, आप मेरी प्रतीक्षा करिए। मां को मेरे विघ्न न हो, उनको धीरे धीरे निद्रा आ रही है, आप शांति से खड़े रहिए। पुंडरीक मां के चरणों को दबा रहे हैं। भगवान कई घंटे तक खड़े रहे। पुनः भगवान ने कहा, पुंडरीक, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो पुंडरीक ने एक ईंट पड़ी थी पास में, विचार किया कि लग रहा है भगवान थक गए होंगे खड़े खड़े। उठा करके वो ईंट भगवान के सामने डाल दिया और कहा कि प्रभु, आप इसके ऊपर खड़े होकर के प्रतीक्षा करिए। भगवान फिर भी काफी देर प्रतीक्षा करते रहे। थकने जैसे लगी तो दोनों हाथ उन्होंने कमर में रख लिया। पुंडरीक ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप मेरे मां और पिता की सेवा से आप मुझे मिले और मैं मां बाप की सेवा कैसे छोड़ के आपके पास में आऊं। पुंडरीक की कविताओं में मराठी में बहुत अच्छे अच्छे शब्द मिलते हैं। माता लक्ष्मी, पिता नारायण हैं। मां और पिता की सेवा संसार में सर्वोत्तम सर्वोपरि सेवा है। आज
हम क्या कर रहे हैं? माता पिता का अपमान कर रहे हैं। जिन माँ बाप ने जीवन दिया, जिन माँ बाप के द्वारा ये शरीर प्राप्त हुआ, जीवन प्राप्त हुआ, उन्हीं माँ बाप की अवहेलना और अपमान हो रहा है। घरों में बूढ़े माँ बाप को कोई पूछ नहीं रहा है। माँ बाप अगर कुछ बोले भी तो बेटा कह देता है कि तुम अज्ञानी हो, ना समझ हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हें क्या पता, तुम्हारे विषय में कुछ, इस संसार के विषय में क्या पता, तुम तो बूढ़े हो गए हो। परंतु हमें विचार करना चाहिए कि जिन माता पिता ने हमें जीवन दिया है वो हमारे लिए कितने श्रेष्ठ हैं। पुंडरीक ने भगवान की सेवा नहीं किया, मात्र माता पिता की सेवा किया, और माता पिता की सेवा से प्रभावी होकर के रुक्मिणी और कृष्ण दोनों दर्शन देने के लिए आए। एक घर में तो पति और पत्नी तैयार होकर के जा रहे हैं, छोटा बच्चा है, उसको बेटा चलो हमारे साथ में। उनकी बूढ़ी मां बैठी थी, तो बेटे ने कहा कि एक काम करना मां, नीचे मंदिर है तो अभी दोपहर में लंगर होगा, वहां भोजन कर लेना। वो बच्चा थोड़ा अनमना सा अपना सर पकड़ के बैठ गया। तो उसकी मां ने पूछा कि अरे बेटा चलो हम घूमने चलेंगे। तो बोले मां मैं परेशान हूं थोड़ा सा। बोले क्यों? बोले पास में मंदिर है इसलिए दादी तो मंदिर में खा लेती है, पर जब आप दोनों बूढ़े हो जाओगे तो पता नहीं पास में मंदिर होगा कि नहीं होगा, आपको मैं किस लंगर में भेजूंगा। ये धरती पूरी गोल गोल है, जो आप दूसरों के लिए करोगे वही आपके जीवन में भी आने वाला है। आप माँ बाप की इज्जत करोगे, सम्मान करोगे तो आपके जीवन में भी सम्मान मिलेगा, आपके बच्चे भी आपकी सेवा करेंगे। तो भक्तमाल में एक माता पिता भक्त की भी हम लोगों ने चर्चा किया है। राम राम। आनंद रूपा शिवोहम शिवोहम।